नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल तक हम लोग बात कर चुके थे कैसे हम लोग रीजनिंग सॉल्व करेंगे, वो भी कोडिंग डिकोडिंग का। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताया था, और आज उसके बाद का टाइप बताऊंगा। और फिर भी बच जाएगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो हम लोग कल बात की थी कि अगर नंबर से आ जाए तो नंबर से कैसे हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, जैसे कि ये क्या है, ACED में कुछ भी लिख दिया और यहाँ पर दे दिया मानकर चलिए 16, ठीक है। और दूसरा दे दिया या इक्वल टू 16, दूसरा दे दिया, दूसरा YZA दे दिया 12। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्या होगा। तो आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए 1 2 3 4 टोटल कितने हैं भाई लेटर, 4 हैं। तो 4 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 4 चौका 16। यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 में 4 का गुणा कर दिया, 3 चौका 12। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 है तो 5 में 4 का गुणा कर दीजिए, आंसर हो गया 20। समझ में आया कि नहीं। तो कल जो हम बात किए थे, यही बात किए थे कि इस पे कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैंने टाइप्स बताया है और बोला भी है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके प्लेस वैल्यू से आ सकते हैं क्वेश्चन, इसके प्लेस वैल्यू के सम मतलब योगफल से, गुणा से, भाग से, घटाव से, और इसके अलावा इसके अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू का सम, सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसी पर आएगा। और इसके अलावा मैंने तो बता दिया कि ये नंबर करने का तरीका ये है। भाग पर भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर अगर आंसर आपको मानकर चलिए इस तरीके से दे देता कि यहाँ पर क्या दे देता, आधा कर देता, ये 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 1.5 कर दिया तो कभी सोचेंगे भी नहीं कि 1.5 भी हो सकता है क्या कोडिंग डिकोडिंग में। तो बिल्कुल 2 से भाग किया है, 4 लेटर है 2 से भाग कर दिया, 3 लेटर है 2 से भाग कर दिया, 5 लेटर है 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, हो गया आंसर। 2.5 नहीं देगा तो ऐसे दे सकता है 3/2, ऑप्शन में 5/2। मेरी बात समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर और अगले टाइप से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सभी टाइप्स का नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक में दे दूंगा आपको PDF कुछ रीजनिंग के, आप लोग करते रहिएगा। तो चलिए आगे का टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, रीजन का संबंध M4I से, ठीक है। फिर कह रहा है पुलिस का संबंध V4K से, टाइगर का संबंध I3G से। तो ये क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब सोचिए कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अगला टाइप है। अब अपने नोटबुक में टाइप आप लोग ऐड कीजिए कि ये कौन सा टाइप है, मुझे याद नहीं है। अगर मैं कहूँ तो मान कर चलिए ये टाइप 7 या 6 होगा, इसी में से कोई एक होगा। तो अब बताइए आपको क्या दिख रहा है इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन नंबर भी दिया है इसमें 1 2 3 4 5 6। तो अच्छा, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ फिलहाल। ये कितने हैं, 4 लेटर को बीच में लिखा है, इसको भी हटा देता हूँ, 4 लेटर को बीच में लिखा है, इसको हटा देता हूँ तो 3 लेटर को बीच में, ये तो मिल गया। देखिए पक्का है कि अगर इसको हम हटा दें तो 1 2 3 4, इसका भी बीच का लेटर 4 आएगा। अब यहाँ क्या आता है वो पता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि इन दोनों को अगर मैं हटा देता हूँ तो आप देखिए बीच में क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है 4 लेटर तो 4 का है, और यहाँ पर भी 4 लेटर है तो 4 का है। अब देखिए क्या होता है इन तीनों के बीच, इन चारों के बीच में क्या हो रहा है। तो ये देखिए n है, n का अपोजिट क्या आता है, m। समझ में आ रहा है कि नहीं।
अब देखिए आर का भी अपोजिट क्या आ रहा है, आई। नहीं अगर समझ में आता है कि अपोजिट, तो तुरंत नंबरिंग कर लिया कीजिए। नंबरिंग 13 पर है, ये 9 पर है, ये 14 पर है, और ये क्या है 18 पर है। ये देखिए 14 और 13 27 अपोजिट हो गए, पक्का है। 18 और 9 27, ये भी अपोजिट है। अगर ये भी लगता है तो समझिए कि हल हो जाएगा सवाल। ये देखिए ई 5 नंबर पे है और ये 22, चलिए 22 5 27। ई कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे है, और ये 11, 16 11 27 हो गया। अब इसको क्या चेक करें, जब 2 पे लागू हो रहा है नियम तो सीधे हमें क्या करना है, इन चारों का नंबर लिख दिए, 4 लिख दिए, और एस का उल्टा क्या होगा हमें उस किनारे पर लिखना है, और टी का उल्टा क्या होगा यहाँ लिखना था, टी 20। तो 2 नंबर पे क्या चाहिए भाई, बी चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये 19 पर है तो 9 8 17, 8 नंबर पे एच है। यही हो गया आपका आंसर। ये 2 नंबर पे है, 20 2 22, 19 8 27, 8 नंबर पर। यही है आपका आंसर। क्या मेरे द्वारा समझाया गया या पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, और शेयर करें। शेयर करके उनको बताएं कि यही टाइप है और आप पढ़ते रहें। रोज का रोज अगर वीडियो मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, और लगभग प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हिंदी में दे रहा हूँ, वो मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूँ तो वही अपलोड कर देता हूँ कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है ऐसे पढ़ाते समय रीजनिंग का और मैथ का नहीं मैं इतना अच्छे से दे पाऊँगा जितना कि वीडियो बना रहा हूँ। तो अगले टाइप पर हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपको कॉपी करना है और इसके मेथड को समझना है। इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप निश्चित रूप से कर पाएंगे, मुझे भी विश्वास है, और मेरे विश्वास को आप लोग तोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन ये है, टीचर है हमारे पास। टीचर का संबंध अगर जी वी जेड एक्स एस वी आई, ठीक है, ये है। तो ये बताइए कि एस टी यू स्टूडेंट का कितना होगा। स्टूडेंट का यहाँ पर क्या फिल करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, नंबरिंग लिखना शुरू कीजिए। मैं तो कहूँगा कोडिंग डिकोडिंग जब भी कर रहे हैं तो नंबरिंग T20 मैच देखें तो टी का 20 होता है। 5 तक सभी को याद है, तो मैं लिख देता हूँ ये 8। एच को कैसे याद करते हैं, ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे। ये 8 की तरह बन गया कि नहीं, ये 8 हो गया, ये 5, ये क्या हो गया 18, ठीक है ना। अब देखिए जी में 7 दिख रहा है ना, तो ये 7 पे है। ये देखिए वी में ऐसे बनाते हैं कि नहीं, विक्ट्री वी में कितनी उंगली है, 2 उंगली है, तो ये क्या हो गया 22 नंबर पे। 2 है कि नहीं, 2 लिख दिए। ये तो 26 पे है, ये 24 पे है, सभी को पता है। एस का 19, 22 और 9। चलिए भाई तुलना करते हैं, पहले का पहले से, ठीक है ना, या अंतिम का पहले से, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा अंतर है। ये देखिए 20 7 27 मिल गया, 22 5 27 ये भी मिल गया। अब देखिए लगभग 26 से 27, ये तो अपोजिट दिख गया कि नहीं। ये देखिए टी जी टी रोड, देखिए लव में भी वी ई आया था, ए और जेड आओ जाओ कॉक्स आया है कि नहीं। 27 सबका आ रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अपोजिट लिख रहा हूँ। चलिए भाई ये देखिए नहीं याद है अपोजिट, तो नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैंने नंबरिंग लिख दिया, ये आपका 14 नंबर और ये 20। तो चलिए भाई पहले का पहले से तुलना हो रहा है, तो 19 8 27 मतलब एच होगा। अगर ऑप्शन आए तो ऑप्शन भी जरूर देखा कीजिए, हो सकता है एक ही ऑप्शन एच से शुरू हो तो उसी को टिक कर देंगे, पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 20 7 27, तो 7 पे क्या आता है, जी आता है। 21 6 27, तो 6 पे क्या आता है, एफ आता है। डी का है 4, तो 23 4 27, 23 पर क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो 22 5 27, तो 22 पे क्या आता है, वी आता है। 14 है तो 13 चाहिए, तो एम आ गया। और टी है 20, तो 20 में 7 ऐड कर देंगे तो हमारा फिर से ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। और ये किससे रिलेटेड है भाई, अपोजिट से। किससे रिलेटेड है, अपोजिट से। हमने कहा था कि आपका प्लेस वैल्यू अगर तैयार है तो निश्चित रूप से आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। इसको तुरंत कॉपी करिए, हम लोग बात करते हैं आगे का, ठीक है। जो भी टाइप है
ये आप अपने कॉपी में एक नोट्स में टाइप बना लीजिए। देखिए लोग कहते हैं रीजनिंग मैथ का नोट्स नहीं बनाना चाहिए, क्या बनाएंगे उसमें, लेकिन मैं तो कहता हूँ बनाना चाहिए और बिल्कुल बना भी सकते हैं। हमें नोट्स का मतलब ये थोड़ी बनाना है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बना देना, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना है, बल्कि मेरा मानना है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक मेथड आपके नोट्स में होने चाहिए, चाहे वो मैथ का हो या फिर आपका रीजनिंग का हो। तो चलिए एक आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उसमें देखिएगा क्या होता है। ये है टाइप, जो भी है आप अपने टाइप का नाम लिख लीजिएगा, 7 या 8 होगा, यही होगा उम्मीद करता हूँ। और ये क्वेश्चन है GAMBLE और ये दिया है HOQ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो फ्रेंड का क्या हो गया, FRIEND इज इक्वल टू व्हाट, इसमें क्या होगा। अब देखिए हमने कहा ना कि जब अगर ऐसा कभी आ जाए कि इधर ज़्यादा दिखे इधर कम दिखे, या इधर कम दिखे इधर ज़्यादा दिखे, तो गिनिए, देखिए 2 2 4 2 6 है और इसमें कितने हैं, 3 लेटर है। अब 3 लेटर है तो क्या करते हैं, हमने देखा कि क्या ये कहीं बीच में तो नहीं ना आ रहा है, तो देख लेते हैं भाई ये H किसके किसके बीच में आता है, तो पक्का है ये 9 वाले, ये 8 है तो 9 और इधर 7 में तो G आ रहा है, लेकिन इसके बाद 9 I नहीं आ रहा है। G के बाद I आता तो हमें उम्मीद हो जाता कि मतलब ये बीच वाला कंसेप्ट लग रहा है। चलिए नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये कितना है, 7 1 हो गया और उसके बाद में क्या हो गया 13, ये 2 और ये क्या हो गया 12 और ये 5, ठीक है ना। तो चलिए इसका प्लेस वैल्यू 8, ये कितना है भाई 15, ये कितने का है 17 का, ठीक है। तो इन दोनों का देखिए मिल गया। अब देखिए आपको क्या लगता है, 7 1 8 काम कर रहा है, अभी देख लेते 13 2 15 भी है और 12 5 17, कितना आसान है। अभी हम बता रहे हैं तो आसान लग रहा है, लेकिन ये देखिए आप पहली बार भी देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ तरीका, यही तो टाइप है कि ऐसा भी हो सकता है। देखिएगा G और A 7 1 8 इन दोनों का प्लेस वैल्यू का सम मतलब योगफल 1 लिखा है, यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ पर देखिए MV का कितना हो गया 15 और LE का कितना हो गया 17, क्लियर है ना। अब बस तो आप भी यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाइए। ये देखिए कितने पर है 6 पे, ये कितने पर है 18 पे, ये कितने पे है 9 पे, ये कितने पे है 5 पे, ये कितने पे है 14 और ये कितने पे है 4। तो देखिए 18 6 24 और 24 आपको पता है क्या होता है x, 9 5 14, 14 के बारे में आपको पता है क्या होता है n, और क्या है 14 4 18, 18 पर आपको पता है क्या होता है r। तो आपका आंसर आ गया XNR। उम्मीद करता हूँ ये आपको भी समझ में आया होगा। क्या मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ? अगर स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड को घटा सकते हैं, और मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल से 1.25 या 1.5 पर ले जाकर देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर मैं काफ़ी धीरे से बता रहा हूँ तो। और जो पढ़ चुका है, जिसको आता है, वो 2 पर ले जाए, तो 2 पर ले जाएगा तो और जल्दी जल्दी बोलूँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट मेथड था, नेक्स्ट टाइप था। इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे की टाइप को बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से वीडियो बना देंगे डिलीट करके। इसमें क्या है, बस थोड़ा सा नेट खर्च लगेगा, थोड़ा सा मेरा मेहनत लगेगा, बस टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कभी कभी टाइप क्या होता है, कभी कभी आपका ऐसा भी टाइप आता है कि कुछ बहुत खास नहीं होता है, बस इधर उधर पलट देता है। तो डिजिट या लेटर को इधर उधर पलटता है तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होती है। एक लेकर के क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए TORTURE, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ERUTROT, ठीक है ना। यहाँ पर फिर क्या दे दिया है कि इसका बताइए नेचुरल का बताइए, ठीक है। तो नेचुरल का बता देते हैं भाई क्या है। पहले तो हमें देखने दीजिए कि क्या है, 3 3 6 7, 3
3 6 7 सही है। तो ये देखिए क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर ई है, ई आ गया, आर है, आर आ गया, कुछ नहीं किया है, तुरंत मिल गया कि नहीं मिल गया, ये पर देख लीजिए, ये कुछ नहीं किया है, बस उलट दिया है, मतलब जिससे अंत हुआ था उसको शुरू में लिख दिया और जिससे शुरुआत हुआ था उसको अंत में लिख दिया। तो क्या करते हैं, हम भी इसको उलट देते हैं, जिससे शुरुआत हुआ था उसको क्या करेंगे, अंत में लिखेंगे, और जिससे अंत हुआ है उसे शुरुआत में लिखेंगे। तो क्या है भाई, एल है तो मैं पहले एल लिखता हूँ, फिर ए है, ए लिखता हूँ, फिर आर है, आर लिखता हूँ, यू लिखता हूँ, टी लिखता हूँ, ए लिखता हूँ और एन लिखता हूँ। ये हो गया हमारा आंसर। ये टाइप अगर मैं नहीं बताता तो भी आप बिल्कुल कर पाते, ये मुझे पता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लगभग जो टाइप है ये देखते ही हो जाता है कि ये तो कुछ नहीं किया है, बस उलट दिया है। क्या उल्टा है, ई को ई से शुरू कर दिया, लिख दिया है बस। एक तो टाइप ये हो गया। इसी में क्या क्या हो सकता है, प्लेस वैल्यू को चेंज कर देते हैं सब। जैसे मानकर चलिए एक मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, मानकर चलिए ये आर हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे क्या कर देगा कि CARD, देखिए यहाँ पर इन दोनों का प्लेस वैल्यू बस बदला है कि नहीं बदला है, यहाँ पर इन दोनों का भी प्लेस वैल्यू बदला है कि मतलब A की जगह C और C की जगह A हो गया, D की जगह R और R की जगह D हो गया। तो ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, चलिए तो आप क्या बताएंगे, M की जगह N लिख देंगे और N की जगह M, इतना क्लियर हो गया, और इसका चेंज करके RQ लिख देंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, प्लेस वैल्यू चेंज करने वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, सीधे उलट देता है या एक दूसरे का एक्सचेंज कर देता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टाइप का, ठीक है। चलिए, अगर ये सेशन अच्छा लगता है आपको तो आप बिल्कुल इसे शेयर कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ वीडियो शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अरे चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, भैया भौजी, सबसे करवा दीजिए भाई, क्यों करवाएंगे, नहीं वो लोग देखेंगे तो कम से कम अगर सब्सक्राइब करेंगे तो और लोगों को तो शेयर कर सकते हैं। सबके घर में आजकल पढ़ने वाले हैं, वो अलग बात है कि सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, ठीक है, उसी का भुक्तभोगी मैं हूँ। आज देखिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। खैर कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं अपने ज्ञान को और लोगों तक पहुंचा सकूं, या जो मुझे आता है मैं उसको अन्य लोगों तक पहुंचा सकूं। कम से कम मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट भी तो देखेंगे, जो मेरे मित्र, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन हैं। चलिए आगे पर हम लोग बात करते हैं कि क्या हो सकता है अगला टाइप। टाइप का अगर मैं बात करूं, ऐसा भी हो सकता है कि संकेत रूप में दे दे और उसका लेटर दे दे, ठीक है ना, जिसके DOE, ठीक है ना, और ये S है। तो ये देखिए क्या दे दिया है 5, ये दे दिया है डॉलर, है ना, ये दे दिया है 3, ये दे दिया है परसेंटेज, ठीक है ना। अब ये देखिए SITE, तो ये दे दिया है परसेंटेज, इसका दे दिया है 4, इसका दे दिया है हैश, इसका दे दिया है 3। तो पूछ रहा है एडिट का क्या होगा, एडिट का क्या होगा, ठीक है ना। अब आप इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेहद आसान है, और संकेत वाला दे देगा कि यदि नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा और हरे को आसमान कह दिया जाए तो आसमान कैसा है। तो ये संकेत रूप वाला है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आता है, मैं उसको कराऊंगा तब बताऊंगा। खैर पहले इतना सीख लिए, और वो सभी लोग कर पाते हैं। ये देखिए क्या है कि D को 5 से, O को हैश से, E को 3 से और S को परसेंटेज से। तो देखिए यहाँ पे भी S परसेंटेज पे है कि नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको परसेंटेज से दिखा रहा है। अब भाई 3 E को डिनोट कर रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर भी E है, तो क्या 3 को डिनोट कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब I का क्या है 4 है, और T का क्या है हैश है। अब देखिए E यहाँ दिख रहा है, तो एकदम आंख मूंद करके 3 लिखिए, इसकी जगह क्या लिखिए भाई 3 लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है D है, तो D को किससे डिनोट कर रहा है, तो 5 से डिनोट कर रहा है, तो चलिए 5 लिख देते हैं। समझ में आ रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पर I है, तो I को किससे डिनोट कर रहा है 4 से, तो चलिए भाई 4 लिख देते हैं। अब देखिए T है, तो T को किससे डिनोट किया जा रहा है, T को हैश से, तो हम लोग भी कह रहे हैं हैश से। 354 हैश, ये हो गया
आंसर। मेरी बात समझ में आई? संकेत रूप में आपको चाहे जैसा क्वेश्चन दे तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक करने के बाद आराम से कर सकते हैं। ये चेक करने में क्या है, आपको साफ साफ दे रहा है ना, डी को 5 से डिनोट करते हैं। वही यदि लाल को हरे से, हरे को नीले से, नीले को पीले से, तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो देख लीजिए कि आसमान का रंग तो नीला होता है, तो नीले को कौन डिनोट कर रहा है? हो गया आंसर। तो उसी प्रकार से डी को 5 से, ओ को डॉलर से, ई को 3 से, एस को परसेंटेज से, आई को 4 से, टी को हैश से, तो एडिट का क्या होगा? तो ई का 3, डी का 4, डी का कितना है भाई 5, डी का 5 और आई को 4 से तो 4 लिखें, टी को हैश से तो हैश लिखें। यही हो गया हमारा आंसर। ये अगला टाइप था। ठीक है, इरेज करते हैं, अगले टाइप की बात करते हैं। चलिए, अब जो भी टाइप है आप लोग लिखेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, एक तो हमने कहा था ना, ये प्लेस वैल्यू से भी आ जाता है क्वेश्चन। जो भी टाइप है देखिए, दे दिया है कि 8, 1, 26, 9, ये दे दिया। अब आपके पूछ दिया कि STRATA बराबर क्या होगा। देखिए, इसमें तो हालांकि बहुत कम ही क्वेश्चन दे दिया, एक तो और देना चाहिए था, फिर करना चाहिए था, लेकिन क्या जाता है हम लोगों का। चेक कर लेते हैं भाई। ये 8 नंबर पे है, 8 दिया है। ये 1 नंबर पे 1 दिया है। ये 26 पे आता है, 26 दिया है। ये 9 पे आता है, 9 दिया है। आई 9 पर ही आता है, क्यों, कैसे याद करेंगे? देखिए, ये आई तीसरे लेटर का है, तो 9 की तरह दिख रहा है ना, तो आई को 9। अब देखिए, तो एस का कितना है भाई 19, टी 20, आर का 18, ए का 1, टी का T20 1। ये हो गया आपका आंसर। 19, 20, 18, 1, 20, 1। मेरी बात समझ में आई? बस क्या कर रहा है, संकेत तो किया है। देखिए 8, 1, 26, 1। देखिए याद रहे, जब अगर कम अंक यहाँ आए, 2 लेटर में आ जाए, 3 लेटर में आ जाए, तो समझो जोड़ घटा गुणा ही हुआ होगा। लेकिन जितना यह है उससे भी ज़्यादा आ जाए या इतने ही लेटर आ जाए, तो समझ लीजिए कि ये क्या किया है, संकेत किया है। जैसे मानकर चलिए कि ACDF बराबर 1, 3, 4, 6, तो STFD बराबर क्या होगा? तो आप देखिए ना, ये 4 डिजिट गुणा भाग करेंगे तो इतना तो आएगा नहीं कि 1346 कभी आने वाला है नहीं। तो निश्चित रूप से क्या क्या प्लेस वैल्यू दिया है 1, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, 6 नंबर पे। बस ये क्या हो गया 19, ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 4। यही हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बखूबी आराम से कर सकते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इरेज करने के बाद अगला टाइप या अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए और क्या दे सकता है। इसमें हो सकता है कि अपना प्लेस वैल्यू दे रहा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अपोजिट वाला प्लेस वैल्यू दे दे। चलिए चेक करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये क्या है, PACKIE और T बराबर दे दिया 11, 26, 24, 16, 227। ठीक है ना? तो दे रहा है NOISES बराबर क्या होगा। तो आप देखिए, चेक करते हैं। ये किस नंबर पे आता है 15, 15 पे तो O आता है ना, ये 16। ये किस नंबर पर 1, ये 3, ये 11, ये 5, ये 20। अब ये देखिएगा, तो ये तो दिया नहीं कि 16, 1, 3 ऐसा तो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 16 का विपरीत क्या होता है भाई? तो 16 का विपरीत हमें क्या होना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो 27 आने के लिए क्या चाहिए, 11 चाहिए ना, और इसका 26 चाहिए। इसका क्या चाहिए भाई, 24, 3, 27, 24 चाहिए। इसका क्या चाहिए भाई, 16 चाहिए। इसका क्या चाहिए, 22 चाहिए, और इसका 5 चाहिए। अब देखिए 11, 26, 24, 16, 22, 5 आना चाहिए ना, नहीं 7, 20, 5, 25, 20, 7, 27, सॉरी। तो यही आ गया ना। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी लेटर है उस लेटर के विपरीत का प्लेस वैल्यू दिया है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, KP, मतलब के, कमला पसंद। आजकल तो यही लोग याद रखें, हम लोग तो ये हो गया। छोड़िए हम लोग क्या याद किए थे, मतलब नहीं है, ये चीज़ होना चाहिए कि कमला पसंद बोलते हैं लोग, हम लोग 27 ये नंबर से बस देख लेते हैं कि P का उल्टा
क्या होगा 11 होगा, क्योंकि ये 16 पर है ये। अब जैसे ही लिखिए इसका उल्टा हो गया तो निश्चित रूप से आप भी क्या करिए उल्टा। उल्टा कैसे करते हैं भाई, ये 14 नंबर पे है, ये किस नंबर पे है 15 पे, ये 9 पे, ये 19 पे, ये 5 पे, ये 19 पे। तो बस 17 पर क्या होगा, मतलब 27 के लिए 13 चाहिए, और ये 15 है तो 12 चाहिए, 9 है तो 18 चाहिए, 19 है तो 8 चाहिए, और 22 चाहिए, और 19 है तो फिर से 8 चाहिए। यही हो गया हमारा आंसर। मेरी बात समझ में आई क्या? तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि प्लेस वैल्यू पर ही नहीं बल्कि अपोजिट का प्लेस वैल्यू दे दे, तो जोड़ लीजिएगा 27 है कि नहीं। कहीं अगर मुझसे भी लिखने में मिस्टेक हो जाए तो आप कर सकते हैं, हो सकता है लिखने में। 4 3 7 5 2 7 9 8 17 9 8 17, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लगभग हमारा जितना भी टाइप था वो समाप्त होने वाला है। 2-4 टाइप छूट जाएगा तो आप कहेंगे तो अगले वीडियो में कवर कर देंगे। और एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, यहीं पे एक और टाइप ले लेता हूँ, और वो टाइप हमारा ये है BAD, बैड। बैड माने 8, समझ में आया। अब कह रहा है CAT, कैट। कैट माने बिलार, लेकिन बिलार नहीं, यहाँ पर क्या है 60। तो कह रहा है डॉग। डॉग माने कुक्कुर। कुक्कुर नहीं बोलेंगे, है ना। क्या है ये चीज़, कुक्कुर मतलब इसको बोल देते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि कुक्कुर कितना ऑड वर्ड बोलते हैं। ये तत्सम शब्द है, संस्कृत कुक्कुरह मतलब कुत्ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैड माने 8 होगा, अब बुरा मत सोचिएगा। कैट माने बिलार नहीं 60। डॉग माने क्या होगा, चेक करना पड़ेगा ना। तो ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 4 नंबर, तो 4 3 7, 1 बढ़ रहा है, चेक करते हैं। ये 3, ये 1 और ये 20, 24। यहाँ तो काम गड़बड़ा गया यार, तो 24 हो गया, 24 दूना 48, 12 यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, और दूसरा चेक तो कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी एक बार में नहीं आया तो नहीं आएगा। चलिए चेक करते हैं। अच्छा 2 1 4, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 आ गया, गुणा से आएगा ना, गुणा से आ गया। अब ये देखिए 3 1 और 20, हाई देखिए 3 1 कम 3 और 20 3 60, बस गुणा कर देते हैं। 4 है, आई क्या है 15 है, ये कितना है 7 है। चलो भैया गुणा कर दिए, 15 चौके 60, 6 7 42, 42 पर 1 0, 420। तो डॉग माने 420। सभी को याद रहेंगे क्या? क्या मेरे द्वारा जितना पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया? यदि आया है तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।